तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 मई 2022 को भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो देखिए अभी हाल ही में 1 मई 2022 को भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एयर मार्शल संजीव कपूर हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इस समय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं जो कि 27वें नंबर के हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4.40%। तो देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में बदलाव किया है। पहले रेपो रेट दर 4% थी, लेकिन इसमें 0.40% की बढ़ोतरी के साथ इसे बढ़ाकर अब 4.40% कर दिया गया है। तो याद रखना है कि आरबीआई ने रेपो रेट दर कितनी कर दी है, 4.40%। देखिए बात करें रिवर्स रेपो रेट दर की, तो रिवर्स रेपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले थी 3.35% वही है। देखिए रेपो रेट दर की बात करें क्या होती है, तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है तो वो रेपो रेट दर होती है, और जो रिवर्स रेपो रेट दर होती है वे इसका उल्टा होती है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर आरबीआई में अपना धन यानी कि पैसा जमा करते हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट दर होती है। देखिए याद रखना है कि रेपो रेट दर हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दामोदर मौजो को। तो देखिए दामोदर मौजो ये गोवा के कोंकणी उपन्यासकार हैं जिन्हें कि भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए इसके अलावा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया जो कि असमिया कवि हैं। तो देखिए 2022 में 56वां और 57वां, तो ये दोनों ही पुरस्कार दिए गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां भी और 57वां भी। तो आपको दोनों के बारे में याद रखना है। 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को और 56वां दिया गया है नीलमणि फुकन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा गुजरात। तो देखिए नीति आयोग ने भी हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया था जिसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात। इसके अलावा दूसरे स्थान पर केरल था और तीसरे पर था पंजाब। देखिए नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने थे डॉक्टर सुमन बेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा। तो देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखिए 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है पूर्व विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला को। और देखिए बात करें 2022 में यानी कि इसी साल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा 15 से 16 नवंबर तक। और देखिए 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम इटली में किया गया था। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। तो देखिए राजस्थान रॉयल्स टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो याद रखना है क्या नाम है इनका, रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से खेलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा हैदराबाद शहर को। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा इसमें 21 देशों के 136 अन्य शहरों को भी मान्यता दी गई है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के 2 शहर हैं मुंबई और हैदराबाद जिन्हें कि 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। तो याद रखना है कौन से शहर हैं, मुंबई और हैदराबाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इक्वाडोर देश। तो देखिए जो इक्वाडोर देश है
ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। देखिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गिलेर्मो लासो, इसकी राजधानी क्विटो और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो देखिए 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करें 2022 की, तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाएंगे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट, वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस खेलों का पहली बार डेब्यू होगा। यानी कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 खेल ऐसे होंगे जिन्हें कि पहली बार शामिल किया जाएगा। कौन कौन से हैं? महिला T20 क्रिकेट, वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस। तो ये 3 खेल हैं, आपको जरूर याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? तो देखिए आप सभी जानते हैं अब देश के छात्र एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं। तो ये अनुमति किसने दी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। तो इसने देश के छात्रों को अनुमति दे दी है कि अब देश के छात्र एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, या तो एक ही विश्वविद्यालय से कर सकते हैं या अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, झारखंड में। तो देखिए झारखंड राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, BCCI के। तो देखिए मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो जय शाह हैं ये BCCI के सचिव हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए बात करें ICC की, तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जो कि BCCI के अध्यक्ष भी हैं। और ICC के वर्तमान CEO हैं जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे eBay एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2022 में eBay एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है फाल्गुनी नायर को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फाल्गुनी नायर की बात करें तो ये इंडियन कंपनी नायका की फाउंडर एवं CEO हैं। देखिए जो नायका कंपनी है ये एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2012 में फाल्गुनी नायर ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने। तो देखिए नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। ये इसका चौथा खिताब है। देखिए इस वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, असम राज्य में। तो देखिए जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन 11 और 12 अप्रैल 2022 को असम राज्य के डिब्रूगढ़ में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। तो देखिए इकबाल सिंह लालपुरा दोबारा से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखिए इन्हें फिर से 3 साल के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने थे। अब फिर से इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, भारत। तो देखिए 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत को दी गई है। देखिए इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो देखिए कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी रोबिन उथप्पा को
ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और देखिए 2022 में जितने भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनका मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है। आपको इस वीडियो को लास्ट में 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। तो देखिए पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सा वेब पोर्टल विकसित किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा ईडार। तो देखिए देश में हो रहे एक्सीडेंट की जानकारी के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईडार वेब पोर्टल विकसित किया है। ये जो ईडार वेब पोर्टल है इसकी पूरी फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। देखिए यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना के मुआवजों दावों को तेज़ी से निपटाने में मदद करेगा ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देखिए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा हरियाणा राज्य ने। तो देखिए हरियाणा राज्य ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है। देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था 6 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए ये जो एल रूट सर्वर है, ये जो व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के बाद यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण या प्राकृतिक विपदा के कारण अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो राजस्थान में इस व्यवस्था के बाद यानी कि एल रूट सर्वर व्यवस्था के बाद राजस्थान में बिना किसी रुकावट से इंटरनेट चलेगा। यानी कि ये जो एल रूट व्यवस्था है ये इंटरनेट को मजबूत करती है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा इंडस इंक बैंक ने। तो देखिए इंडस इंक बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो इंडस इंक बैंक है इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं सुमंत पालिया। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने कौन सा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 40वां। तो देखिए डोमा राजू गुकेश का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर 3 शतरंज के खिताब यानी कि 3 शतरंज के टूर्नामेंट जीत लिए हैं। तो कौन कौन से जीते हैं? तो ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। इसी के साथ इन्होंने मिनोरका शतरंज ओपन 2022 का खिताब भी जीता है और सनबे फोरमेंटेरा ओपन शतरंज 2022 टूर्नामेंट का खिताब भी जीता है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन